हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर के कुछ बेसिक सा प्रॉब्लम। जैसा कि ये चैप्टर जो है पिछले लेक्चर में हम शुरू किए थे। आइए इसका हम कुछ बेसिक सा प्रॉब्लम देखते हैं। जैसा कि बॉक्स ए बी सी, इसके मतलब हम बताए थे कि ए किसी के साथ एक ए क्रॉस बी लास्ट में डॉट सी, या ए डॉट बी क्रॉस सी, या आप इसको और भी कर सकते हैं, लास्ट में क्रॉस कर सकते हैं। तो ए के साथ डॉट कर लीजिए, लास्ट में बी क्रॉस सी। तो ये सब हम वैल्यू बताया था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब तो हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। इसमें याद रखिएगा कि बॉक्स यानी ए बी सी का बॉक्स जीरो तभी होता है जब when वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी lies in same plane। या तो वेक्टर ए वेक्टर बी अगर तीनों सेम प्लेन में लाई करता है तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इट्स बिकम जीरो व्हेन वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी लाइज इन सेम प्लेन। और क्या दूसरा कंडीशन है, ये तो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि ये कॉलिनियर होना चाहिए, यानी व्हेन वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कॉलिनियर। वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कॉलिनियर। तो दो कंडीशन है इसके जीरो होने के लिए। फर्स्ट कंडीशन है वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी एक ही प्लेन में हो तब जीरो होगा। देखिए, जीरो करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसका क्रॉस जीरो हो गया, यानी ये वाला पार्ट अगर जीरो होगा, ये वाला पार्ट तभी जीरो हो सकता है जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो, जीरो हो। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइन, तो ध्यान दे देखिए ये जीरो होना चाहिए। और या वो सेम प्लेन में लाई करेगा। अब देखिए सेम प्लेन में लाई करेगा तब कैसे जीरो होगा। अब ए क्रॉस बी का कुछ भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए के भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर, और यहां से आपका आ रहा है कि वो वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ध्यान से देखिए, ए के परपेंडिकुलर और बी के परपेंडिकुलर, मतलब दोनों का होना चाहिए। और अगर सी सेम प्लेन में लाई कर रहा है तो उसके साथ जब हम डॉट करेंगे वेक्टर सी तो वो जीरो हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक्चुअली में परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर होता है और उसके बाद हम उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या, ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी कुछ भी होगा, ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में, तो ध्यान से देखिए ए और बी जो है अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ए क्रॉस बी कौन सा हो जाएगा, ये आपका सिंपली हो जाएगा, ये ए के भी परपेंडिकुलर बी के भी परपेंडिकुलर, मतलब कि ये आपका हो जाएगा जेड प्लेन में, जेड प्लेन में हो जाएगा। और उसके साथ अगर हम सिंपली बात है कि डॉट करेंगे, वेक्टर सी करें तो क्या हो जाएगा, ये आगे पीछे डॉट तो एक्चुअली में थी होता है, तो इसके साथ आप ऐसे डॉट अगर सी करें तो ध्यान से ये आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी कौन सा हो जाएगा, जेड एक्सिस के तरफ। अब जेड एक्सिस के तरफ इसका साथ डॉट करेंगे तो ये जीरो होगा। तो ध्यान से देखिए, बॉक्स जीरो होने के क्या क्या कंडीशन है, एक तो वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी सेम प्लेन में होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है ए बी एंड सी आर कॉलिनियर वेक्टर। अब कॉलिनियर का क्या कंसेप्ट है कि एक लाइन कॉलिनियर, ध्यान से देखिए, कॉलिनियर और कोप्लेनर, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, कोप्लेनर एक ही प्लेन में है तो इसको कोप्लेनर भी कह सकते हैं। तो एक तो कोप्लेनर और दूसरा कॉलिनियर। तो कोप्लेनर के केस में क्या होगा कि प्लेन सेम होगा, और अगर प्लेन सेम होगा तब भी बॉक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और अगर वो कॉलिनियर हो, कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन में हो,
जैसे कि ध्यान से देखिए ए बी और सी। तो ध्यान से देखिए ए बी जो है यहाँ पे, ए बी जो है समझिए कि इसको लिखते हैं लैम्डा टाइम्स। जब वेक्टर आप पढ़ रहे हैं तो ए बी को क्या लिखेंगे, अगर वो कोलिनियर है, याद रखिएगा कोलिनियर को आगे हम हर बार यही लिखेंगे। तो ए बी इज लैम्डा टाइम्स, लैम्डा क्या है, कुछ भी कांस्टेंट होगा, तो ए बी इज लैम्डा टाइम्स बी सी। तो यहां से ये पता चलता है ए बी जो है बी सी के क्या है, सिंपली कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब दोनों एक ही लाइन में जब एग्जिस्ट करे, तो ध्यान से जब एक लाइन में एग्जिस्ट करेगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्या, ए क्रॉस बी वाला जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म जो है जीरो हो जाएगा। तो जीरो इंटू वाट एवर दैट इज जीरो। तो ध्यान से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम अभी सीखें कि बॉक्स जीरो दो कंडीशन में होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी सेम प्लेन में होना चाहिए, और दूसरा वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी सेम क्या होना चाहिए, लाइन में होना चाहिए। तो जब सेम लाइन में होता है, एक ही लाइन पे अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको कहते हैं कोलिनियर, और एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर। सो बॉक्स पे बहुत सारा क्वेश्चन हम करेंगे, इसको बॉक्स नाम दे दिए। ये क्या है, सिंपल जी ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का सिंपली इस फॉर्म में है, और ये जीरो तभी होगा जब ये कोप्लेनर हो और दूसरा कोलिनियर हो। आइए अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों कोलिनियर और कोप्लेनर में ही जीरो होता है। एक्चुअली कोलिनियर में इसलिए जीरो होता है तो क्योंकि ए क्रॉस बी जीरो हो जाता है, क्योंकि कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में है, और एक ही लाइन में है तो ए बी और बी सी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एंगल जब जीरो हो जाएगा ए और बी के बीच में तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो जीरो इंटू वट एवर दैट इज जीरो। सो box is zero if and only vector a vector b and vector c are collinear and vector a and vector b and vector c lies in same plane। तो इसमें हम दोनों चीज पे हम फोकस किए। अब आते हैं इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट में बॉक्स पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको, ये जो हम पूछे हैं ये भी आप जो है आईआईटी आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसको भी करेंगे। एक्चुअली में हालांकि ये ट्रिपल ई भी पूछा है, एआई ट्रिपल ई भी इसको पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक एक करके हम, इट डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन में बस ये देखा है, इट डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड कर रहा है। तो वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी डिपेंड किस पे कर रहा है। तो पहले याद रखिएगा, जब भी बॉक्स का वैल्यू निकालते हैं तो उसका बॉक्स का वैल्यू आप ऐसे, जब दो तीन वेक्टर इस टाइप से दिया रहे तो बॉक्स का वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये मॉड्यूलस फंक्शन में। तो ध्यान से रखिए, इसमें याद रखिए आई जे और के। तो ध्यान से देखिए, इसका फर्स्ट वाले में आई जे का फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट 1 एग्जैक्टली, सेकेंड वाले का x और थर्ड वाले का y है। फिर हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, तो इसमें क्या हो गया, आप ऐसा समझिए, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और वहां पे x है और यहाँ पे y है। एग्जैक्टली y का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, यहाँ नहीं है तो 0, और यहाँ पे आपका क्या है 1 है, सॉरी 1 y का कर रहे हैं, z का नहीं, y का कोफिशिएंट यहाँ पे x हो गया एग्जैक्टली। अब z का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 माइनस x है और यहाँ पे 1 प्लस x माइनस y है। अब आपसे कह रहा है कि आप बॉक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो अभी हम बॉक्स देखे थे किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वो अगर कोप्लेनर रहे और कोलिनियर रहे तभी जीरो होता है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए सिंपली। अब तो ये क्या होगा, ये सिंपली डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन हो गया। इसमें मतलब कोई कंसेप्ट तो है नहीं, बस इसको बस एज ए थ्योरी समझिए, इसमें कुछ नहीं कि बॉक्स का वैल्यू, बस इसमें हमको बताना ये था कि बॉक्स का वैल्यू जो होता है डिटर्मिनेंट से भी हम निकालते हैं। तो याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू यानी बॉक्स का जो वैल्यू ए बी सी, इसका वैल्यू हम किससे निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट से भी। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू आप निकालिएगा तो क्या आएगा,
या तो आप ओपनली पहले ही कर लीजिए, या तो आप इसमें थोड़ा सा डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट लगाइएगा, वरना वैसे भी ओपनली भी कीजिएगा तो आ जाएगा आपका फर्स्ट। तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट रो बट थर्ड कॉलम, यानी कि ये क्या हो जाएगा थर्ड प्लस 1, हाँ तो यानी पॉजिटिव ही होगा। सो यहाँ से हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से सिंपली आप बस इसको इजी कर लीजिए। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, तो आपको ध्यान से देखिए, ये आपका कह रहा है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका बॉक्स का वैल्यू। तो अब इसको थोड़ा सा इजी कर लीजिए, ये प्रॉब्लम कुछ है नहीं, बस ये हम बताना चाह रहे थे कि बॉक्स का वैल्यू जो है आप डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं। एक तो है कि सिंपली आप क्रॉस कर लीजिए, और दूसरा इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप क्रॉस कर लीजिए और इसको डॉट कर लीजिए, रिजल्ट यही आने वाला है। तो यहाँ से आप इसको इजी कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। प्लस वाई से प्लस ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 1 प्लस 2x। u v एंड w आर कोप्लेनर वेक्टर, p q आर रियल। ये p q कुछ रियल वैल्यू है, अब वही आपको निकालना है। और इसमें क्या दे दिया है कोप्लेनर, जैसा कि अभी हम बताए थे कोलिनियर और कोप्लेनर। जब दो कंडीशन हो तब क्या होता है उसका, जब हम बॉक्स निकालते हैं, एक तो कोप्लेनर और दूसरा कोलिनियर। तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया है सिंपली कोप्लेनर दे दिया है। तो जब ये कोप्लेनर दे दिया है तो यानी कि इसका बॉक्स, किसका बॉक्स, u का, v का और w का, तीनों का बॉक्स का वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, और ये आपको इतना लंबा सा इक्वेशन दे दिया हुआ है। अब याद रखिएगा 3 जो है ये कुछ भी स्केलर पॉइंट है, तो इस पे आप ध्यान मत दीजिए कि 3p इस ये वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, जो भी मल्टीप्लाई होता है उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई है उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कहना यही चाह रहा है कि u v एंड w आर कोप्लेनर। कोप्लेनर है मतलब इसका बॉक्स निकालेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। आइए अब इसका बॉक्स का वैल्यू 0 होगा, तब इसको एक एक करके डील करेंगे। बस इतना ही इसमें इंफॉर्मेशन आपको दिया है कि कोप्लेनर है, कोप्लेनर है मतलब बॉक्स का वैल्यू 0, कोप्लेनर है या कोलिनियर रहता, या कोलिनियर रहता। तो कोलिनियर भी तो कोप्लेनर होता है ना, कि एक ही प्लेन में है तभी तो वो कोलिनियर। याद रखिएगा जो कोलिनियर है, कोलिनियर, तो कोलिनियर के लिए तो कोप्लेनर होना जरूरी है ना। तो बस एक ही चीज आप याद रखिए, कोप्लेनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि और दूसरा कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में, और कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में। तो यहां से बस इतना इंफॉर्मेशन आपको आ गया, बाकी बस प्रॉब्लम को डील करना है। तो आइए इसको डील करते हैं। तो बॉक्स का वैल्यू इसमें 0 होगा, यानी किसका बॉक्स का वैल्यू 0 होगा, u का, v का और w का, ये तीनों का बॉक्स का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा 0 होगा। अब निकालते हैं इसका और इस सारे का। और इसमें हम कह रहे थे कि ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। हम ऑर्डर के लिए प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे, तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑर्डर का ख्याल रखिए तभी ये प्रॉब्लम आपसे बनेगा। अब ध्यान से देखिए, देखने में तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, और आपको वैल्यू किसका निकालना है, याद रखिएगा आपको वैल्यू p और q का निकालना है। p और q का क्या क्या रियल वैल्यू हो सकता है, तो ध्यान से देखिए क्या क्या होगा। अब यहाँ से u v और w, तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, इसमें ऐसे करेंगे 3u, इसके साथ क्रॉस कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम जैसा कि लेते
P U, अब सर्कल ले लेते हैं, U V और W। अब इस क्लॉकवाइज सेंस में रहेगा तब उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जब ये ACW रहे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान से देखिए, U के बाद V है, V के बाद W है, और यहाँ पे क्या है, V के बाद, ध्यान से देखिए ये ऑर्डर में है, ये ऑर्डर में है, तो जो भी ये जो मल्टीप्लाई है ये तो कुछ भी स्केलर है, तो स्केलर से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3p², बस बाहर कर दीजिए, 3p इंटू p, यानी कि याद रखिएगा स्केलर को आप मल्टीप्लाई कर दें 3p इंटू p, और बचेगा क्या, बस बचेगा यहाँ पे बॉक्स U V और W। अब इस पे क्या होगा, रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन P और Q, तो यहाँ पे PQ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे V W और यहाँ पे U हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अब ये प्रॉब्लम यहाँ तक आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ 2, यहाँ Q, जो भी स्केलर है, स्केलर का मतलब है कि जो भी कॉफिशिएंट है उसको हम बाहर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3p और यहाँ पे क्या था, P और PQ बाहर कर लिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2q इंटू Q, तो ये आपका बाहर आ जाएगा, और यहाँ से बचेगा क्या, W V और U, दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब देखते हैं ऑर्डर, तो कहीं ऑर्डर अगर मेंटेन है तभी पॉजिटिव है, और अगर ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रहेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर ये पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, ये क्या है, V के बाद W, चलिए सही है, इसी ऑर्डर में है, उसके बाद U, यानी कि ये भी सही है, उसके बाद लास्ट में क्या है, W के बाद V, याद रहे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो गया, तो ये जो हो जाएगा ACW सेंस में आ गया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम नेगेटिव लेते हैं, यही बस हमको बताना था। इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज रहे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज रहे तो नेगेटिव। एक नेगेटिव साइन दे दीजिए, तो यानी ये आपका क्या हुआ, ये आपका क्लॉकवाइज सेंस हुआ, एग्जैक्टली ये भी क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में एक नेगेटिव साइन दे दीजिए, बाकी आपके लिए प्रॉब्लम ईजी है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 3p² दैट इज इक्वल टू UV W, यहाँ पे हो जाएगा PQ, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा UW और यहाँ पे U। तो इसको आप ABC भी, जैसा कि ABC वहाँ पे ले रहे थे BCA, इसको भी ले रहे थे BCA और CAB, इस सेंस में आप ले सकते हैं ABC BCA CAB, सारा एक ही हो जाता है ABC के बराबर, वैसे ही इसमें हो जाएगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एक नेगेटिव साइन आप इधर से दे दिए, तो एक पहले से नेगेटिव है, एक और देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2q²। अब इसका सेंस बदल जाएगा, यानी कि W है तो क्या होना चाहिए, U होना चाहिए, यानी V है तो W होना चाहिए, तो इसको लिखेंगे W। अब सेंस बदलने के लिए एक नेगेटिव साइन दिए हैं, तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव, और उसके बाद क्या हो गया, W से शुरू करते हैं तो फिर U होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद V होना चाहिए, यानी U होना चाहिए, उसके बाद W होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा कि ये भी वही है, ये सारा आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, सिंपली U V और W इज इक्वल टू V W और U, ये आपस में बराबर है, उसके बाद W U और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में V होना था, V। ध्यान से देखिए, W से शुरू हुआ तो U के बाद फिर V, तो ये सेंस आ गया, ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो और बराबर हो गया तो क्या ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको u v और w तीनों एक ही हो जाएगा। तो इसको बॉक्स को बाहर ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा 3p² माइनस pq प्लस 2q² दैट इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा ये रिजल्ट है। तो अब इसको 0 क्या होगा, एक्चुअली में इसका बॉक्स 0 होगा। अब दो चीज 0 है तो एक बार ये 0 होगा, तो कोप्लेनर है तो इसका बॉक्स एक बार 0 होगा, और लास्ट में ये भी 0 हो सकता है। तो आपसे बस क्या पूछा है कि p और q का वैल्यू निकालिए। आपसे अगर वैल्यू निकालना है तो ये एक सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3p² माइनस pq प्लस 2q²। ये 0 तभी होगा जब p बराबर q बराबर 0। सो p और q का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा जिसपे ये 0 होगा। ध्यान दीजिए दोनों पॉजिटिव है, तो इसमें आप डालिएगा तो p बराबर q बराबर 0 हो जाएगा। अब देखते हैं न्यू क्वेश्चन। वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c आर यूनिट कोप्लेनर। अब यूनिट कोप्लेनर का मतलब क्या है, कोप्लेनर है यानी वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c आपको क्या दिया हुआ है, एक तो वैल्यू इसका यूनिट है और दूसरा कोप्लेनर है। जब ये कोप्लेनर होगा तो याद रखिए कोप्लेनर के केस में हम अभी बताए थे, कोप्लेनर और कोलिनियर दोनों के केस में क्या होता है, उसका बॉक्स का वैल्यू 0 होता है। अब ध्यान से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा लेंदी टाइप है, लेकिन ये काफ़ी कंफर्टेबल टाइप से इसको भी हम डील कर लेंगे। क्या है 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, 7b माइनस 9c, 12c माइनस 23a। अब इसको किस टाइप से डील करते हैं, अगर ये कोप्लेनर है, अभी बताए थे कोप्लेनर और कोलिनियर के केस में उसका बॉक्स का वैल्यू 0 होता है। कोलिनियर एंड कोप्लेनर बोथ दोनों केस में, कोप्लेनर रहे और कोलिनियर रहे दोनों केस में उसका बॉक्स का वैल्यू 0 होगा। अब इसका वैल्यू कैसे लेंगे, इसमें ये देखिए स्केलर से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें स्केलर 2 है 7 है 9 है, इससे कोई रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको हम किस टाइप से डील करेंगे, इसको हम करेंगे सिंपली 2a, इसको बेसिक से हम इसको डील करेंगे। तो a क्रॉस b, इसमें हम कहते हैं ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, a b c, a से b, b से c और c से a, यानी कि क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और a c w इसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इसको आप इस टाइप से बनाइएगा तो क्या हो जाएगा 7b माइनस 9c, इसके साथ क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, और जो बचेगा लास्ट में उसके साथ क्या कर लेंगे 12c माइनस 23a, इसके साथ डॉट करेंगे। और इसका वैल्यू हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में, इसका वैल्यू बताइए। तो इसको क्या करेंगे, जब हम डॉट करेंगे तो क्या होगा, सिंपली इसका सारा का वैल्यू यूनिट वेक्टर है तो इसका वैल्यू 1 होगा, और लास्ट में हम क्या निकालेंगे डॉट। तो ध्यान से देखिए a क्रॉस b, इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बस इसको बस इजी करना है और कुछ भी इस प्रॉब्लम में है नहीं। तो याद रखिएगा एक बॉक्स का वैल्यू क्या होता है a क्रॉस b डॉट c, या a डॉट b क्रॉस c, ये आपस में बराबर है, या इसमें और क्या कर सकते हैं a क्रॉस b कर लिए लास्ट वाले, और एक बार हाँ, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, बस इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 14 वेक्टर a क्रॉस b, 14 वेक्टर a क्रॉस b एग्जैक्टली इसमें हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 a क्रॉस c एग्जैक्टली। फिर इसको हम आगे डील करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा नेगेटिव 21 b क्रॉस b, और b क्रॉस b का वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा। सो b क्रॉस b ये क्या हो जाएगा, ये आपस में 0 हो जाएगा, b क्रॉस b 0, और इसमें लास्ट में क्या हो जाएगा फिर पॉजिटिव, ये हो जाएगा 27 b क्रॉस c,
बी क्रॉस सी 27। अब इसका जितना भी ये आया है इसका हॉल के साथ डॉट करेंगे, किसके साथ, 12c माइनस 23a। अब इसका वैल्यू क्या होता है, अब ध्यान दे दीजिए ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। अब ये वाला टर्म जीरो हो गया। अब इसके साथ हम इसको सिंपली, अब इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से a क्रॉस b और c के साथ अगर डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, डॉट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 12 a क्रॉस b डॉट c, तो इसको क्या लिख देंगे abc, बॉक्स abc। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन देंगे। फिर इसके साथ जब करेंगे तो क्या है थे कि दो कभी भी एक प्लेन में नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। बॉक्स में अभी तो हम बताएं कि दोनों कॉलिनियर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, दो चीज कभी सेम नहीं होना चाहिए, ये हम पहले भी बताए थे कि दो वेक्टर कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें तीन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो ध्यान दीजिए इसमें दो अगर सेम हुआ तो जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर ए फिर ए कर ले और फिर इसका कर ले बी के साथ तो इसका क्या हो जाएगा जीरो। तो याद रखिएगा कि तीन वेक्टर में दो वेक्टर सेम नहीं होना चाहिए, कि सेम अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, वो कॉलिनियर हो जाएगा। और कॉलिनियर हो जाएगा तो अभी हम बताए थे कॉलिनियर और कोप्लेनर में जीरो। तो ध्यान रखिए ए क्रॉस सी और यहाँ भी सी है तो सी के साथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये यहाँ पे जीरो हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसके साथ करेंगे ये तो ऑफकोर्स जीरो है। बी क्रॉस सी और इसके साथ सी से कार्य करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा तीन में दो सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि ए अलग, तीनों अगर अलग अलग प्लेन में हो तभी ये कंफर्टेबल होगा, और तीनों अगर सेम प्लेन में आ जाता है तो जीरो हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और इसका अगर सी के साथ हम क्या करते हैं डॉट, तो ये जीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी सी है यहाँ भी सी, दो सेम आ गया यानी खत्म। अब ध्यान से देखिए बी क्रॉस बी तो जीरो हो जाएगा। और ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी और इसका किसके साथ डॉट करना है, सी के साथ। तो ध्यान दीजिए यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है तो ये क्या हो जाएगा जीरो। तो याद रखिएगा तीन में दो सेम नहीं होना चाहिए, अगर सेम हुआ तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ बी क्रॉस सी का सी के साथ अगर डॉट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। अब क्या बचा ए। अब ध्यान से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब इसका किसके साथ हमको करेंगे, ए क्रॉस बी का क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का फिर हम करेंगे लास्ट में सी के साथ सिंपली। अब इसके साथ कर लिए हैं तो ये ए के साथ हो जाएगा, फिर ए के साथ। तो याद रखिएगा इसमें दो सेम है, ए वेक्टर और ए वेक्टर, तो इसका भी वैल्यू जीरो। तो याद रखिएगा तीन में दो अगर सेम हो गया तो जीरो होगा। तो यानी ए क्रॉस बी डॉट ए, तो ये जीरो हो जाएगा एग्जैक्टली। अब क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे तो ध्यान से देखिए ए क्रॉस सी, अब यहां भी ये है सिंपली है, ए क्रॉस बी, ए यहाँ पे मिल गया, फिर यहाँ पे भी ए मिल गया, यहाँ पे भी वेक्टर ए मिला, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये भी जीरो हो जाएगा। अब ये तो जीरो है ही। अब बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी, हाँ तो ये हो जाएगा -27 इंटू 23 बी सी ए, बी सी ए हो जाएगा, बॉक्स बी सी ए। और ऐसा पहले भी बोल दिया कि ये कोप्लेनर है। तो ध्यान से देखिए सारा टर्म ए बी सी भी जीरो हो जाएगा, तो यानी सारा टर्म इसमें जीरो हो जाएगा। तो देखने में आपको भले ही बहुत बड़ा क्वेश्चन था लेकिन सारा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो ही चीज बचेगा, एक ये बचेगा ए बी सी बचेगा, लास्ट में बी सी ए बचेगा। और हम पहले ही बता चुके हैं कि ए बी सी और बी सी ए दोनों बराबर